राजधानी पटना के विस्कोमान गोलंबर के पास उस वक्त अफरा तफरी सा माहौल हो गया जब पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। बताया जा रहा है कि कुख्यात विजय सहनी और पुलिस के बीच आमने सामने गोलीबारी हुई है। इस दौरान एक अपराधी को गोली भी लगी है। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। साथ ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। हालात पर काबू पाने के लिए विस्कोमान गोलंबर इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस फिलहाल मौके पर सर्च ऑपरेशन चला रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि विस्कोमान में और कौन कौन अपराधी शामिल थे। आसपास के इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। पटना एसपी कार्तिकेय शर्मा ने मौके पर पहुंचकर बताया कि विजय सहनी पटना की कई घटनाओं में शामिल है। उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। वह ओडिशा और धनबाद में कई बैंक डकैतियों में भी शामिल है। आज भी वह अपराध करने के लिए हथियार लेकर जा रहा था और इस दौरान पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हो गई, जिसमें उसके पैर में गोली लग गई है। विजय सहनी 20 से अधिक आपराधिक घटनाओं में शामिल है। विजय सहनी नाम के अपराधी हैं जो पूर्व में भी कई केसेस में वंचित रहे हैं और इन पे हत्या, डकैती और आर्म्स एक्ट के करीब 20 से ज़्यादा केस हैं और कई केस में ये अभी वांटेड चल रहे थे, जिसमें खास करके जो इसी साल जो होटल व्यवसायी संतोष की हत्या हुई थी, जिसमें इनके द्वारा उसके बाद में एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें हथियार लहरा रहे थे। इसके अलावा अन्य भी कई केसेस में ये वंचित रहे हैं। इनका मुख्य रूप से फिर पैसे पे लेकर हत्या करना और डकैती वगैरह का काम था। आज सूचना मिल रही थी कि कोई 2 बड़ी घटना करने जा रहे हैं ये। उसी क्रम में एक माल सलामी और आलमगंज की एक टीम बनाई गई और एसटीएफ की मदद से जहाँ पे ये अपना घटना का अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ पे पुलिस के द्वारा रेड छापामारी की गई। तो ये आशोचक रामकृष्ण नगर थाना से इनको वहाँ पे पकड़ा गया। वहाँ से जब लाया गया, इनसे पूछताछ किया गया तो ये बताया कई हत्याकांड में ये सम्मिलित रहे हैं और इनके द्वारा बताया गया कि 2 बड़ी घटना करने जा रहे थे। इसके लिए ये हथियार यहाँ पे बोड़ा में छुपा के रखे हुए हैं और उसी को लाने के लिए जब यहाँ पे पुलिस आई, जब बोड़ा से ये हथियार निकाला जा रहा था तो उसी में ये पुलिस पे फायरिंग कर दिए। फायरिंग करने के बाद पुलिस के द्वारा इनको रोकने की कोशिश की गई, जिसमें एक कंट्रोल रूप से फायरिंग करते हुए पुलिस के द्वारा इनको पैर में गोली लगी, 2 गोली लगी है इनको। तुरंत ही इनको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है, जहाँ वे इलाजरत हैं। ये इसमें अभी ये बताए हैं कि उस मामले गोपाल खेमका वाले में इनका नहीं इन्वॉल्वमेंट रहा है, लेकिन उससे संबंधित जो पूर्व में रहा है उसमें भी इनके इन्वॉल्वमेंट की बात आई है। अभी फ़िलहाल ये जो 2-3 हत्याएँ हुई थी और उड़ीसा में और धनबाद में जो बैंक डकैती हुई थी उसमें अपना स्वीकारोक्ति बताए हैं ये कि उसमें इन्वॉल्व रहे हैं। ये इनका गैंग में कितने लोग हैं सर? इसमें मुख्य रूप से ये शूटिंग का काम करते थे। इनके साथ में और भी लोग रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी एक ही व्यक्ति पकड़ाए हैं। इन पर कितने मामले हैं सर? जिसमें होता है कि 20 के ऊपर मामले हैं और इसमें से 3-4 में तो ये अभी हाल फिलहाल में वंचित भी चल रहे थे। सारे के सारे केस हत्या, डकैती और आर्म्स एक्ट के केस हैं।